खाड़ी के देशों के पास यद्यपि अपनी अपनी मजबूत सेनाएं हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, पाकिस्तान, भारत जैसे देशों के साथ रक्षा समझौते कि उससे भी बड़ा दुनिया का दादा इस समय है तो वो है अमेरिका। जैसे पाकिस्तान के डीएनए में झगड़ा, आतंकवाद, लड़ाई और गद्दारी है, फिर ईरान तो बहुत दमदारी से उसका मुकाबला कर रहा है। हालांकि रूस और चीन का उसे भरपूर सहयोग मिल रहा है। अमेरिका के सैनिक अड्डे जो खासकर खाड़ी के देशों में बनाए हुए थे, उनको नष्ट करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। अमेरिका इनको एक तरह से कहें तो बेवकूफ़ बनाकर अपने विभिन्न प्रकार के हथियार इनको बेचता है कि अमेरिका इन मुस्लिम देशों को भी आपस में इस प्रकार से लड़वा सकता है। विश्व में शांति का इलाज है, सभी झगड़ों का समाधान है बातचीत। अच्छा हो अमेरिका बड़े भाई की भूमिका निभाए, लेकिन निस्वार्थ आशा रखनी चाहिए कि 2 सप्ताह का यह युद्ध विराम पूर्णकालिक युद्ध विराम में बदल जाए। बात आमजन की यूट्यूब के इस एपिसोड में आप सभी को रमेश अग्रवाल का नमस्कार। मित्रों, पिछले एपिसोड में हमने दुनिया के शक्तिशाली देश की दादागिरी के बारे में अध्ययन किया। इनमें रूस और उससे भी बढ़कर यह कहें कि उससे भी बड़ा दुनिया का दादा इस समय है तो वो है अमेरिका। जैसे पाकिस्तान के डीएनए में झगड़ा, आतंकवाद, लड़ाई और गद्दारी है, वैसे ही मित्रों अमेरिका के डीएनए में भी यही गुण भरे हुए हैं। और अमेरिका को शायद यह गलतफहमी है कि दुनिया का कोई भी देश उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हालांकि यह गलतफहमी पिछले 20 से 30 वर्षों का इतिहास उठाकर देख लें तो अमेरिका ने जहाँ जहाँ भी युद्ध लड़े हैं वह मैदान छोड़कर भागा है, लेकिन फिर भी उसके चरित्र में कोई अंतर नहीं आता। आखिर क्यों? मित्रों, छोटा सा देश अफगानिस्तान, इसके आगे जब अमेरिका ने अपने घुटने टेक दिए तो फिर ईरान तो बहुत दमदारी से उसका मुकाबला कर रहा है। हालांकि रूस और चीन का उसे भरपूर सहयोग मिल रहा है, लेकिन टक्कर ईरान ने भी खूब दी है। ईरान ने अमेरिका के सैनिक अड्डे जो खासकर खाड़ी के देशों में बनाए हुए थे, उनको नष्ट करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। एक तरह से खाड़ी के देशों को बर्बाद ही कर दिया। अब शायद उनके पुनर्निर्माण में कम से कम 15 से 20 वर्ष तो लग ही जाएंगे। ईरान का खाड़ी देशों पर हमला या कहें अपने ही मुस्लिम देशों पर हमला, अगर इसका एनालिसिस करें तो 2 तरह से हम इसका एनालिसिस कर सकते हैं। एक तो मुस्लिम देश आपस में कभी मिलजुल कर नहीं रह सकते। विभिन्न मुस्लिम देश आपस में एक दूसरे के दुश्मन हैं। इन्होंने शायद ये कभी नहीं सोचा होगा कि अमेरिका इन मुस्लिम देशों को भी आपस में इस प्रकार से लड़वा सकता है। और मित्रों, इन तमाम खाड़ी देशों का भी एनालिसिस करें तो पाएंगे कि यह अधिकांश देश भी अमेरिका के हाथ की कठपुतलियां बनकर रह गए हैं। खाड़ी के देश आर्थिक रूप से अपने प्राकृतिक संसाधन तेल और गैस के कारण बहुत संपन्न है। फिर भी इन देशों ने कभी अपनी सेनाओं को सामरिक दृष्टि से आज की परिस्थितियों में सक्षम बनाने के लिए नहीं सोचा। इन्होंने दूसरे देशों के साथ सिर्फ औपचारिक रूप से सैन्य समझौते किए हैं, पर अपनी सेनाओं को शायद मुकाबले के लिए तैयार नहीं किया। इन देशों ने अपनी सुरक्षा का ठेका एक तरह से अमेरिका को ही दे रखा है। यही इन खाड़ी देशों की रणनीतिक चूक है। आज के समय दूसरे देशों पर अपनी सुरक्षा के लिए निर्भरता दूसरे के देशों की तरह अमेरिका इनको एक तरह से कहें तो बेवकूफ़ बनाकर अपने विभिन्न प्रकार के हथियार इनको बेचता है। जब इन देशों को सुरक्षा की आवश्यकता पड़ी तो टाइम फिश। दोस्तों, खाड़ी देश ही नहीं, पश्चिम के कई देश आइसलैंड, मोनाको, पनामा और कोस्टारिका भी नाटो पर अपनी सुरक्षा के लिए निर्भर है। नाटो मतलब अमेरिका, यानी अमेरिका ही इनको आक्रमण की धमकी देता है और अमेरिका के पास इनकी सुरक्षा का ठेका है ना गजब का खेल। इन सभी देशों को अपनी सुरक्षा की दृष्टि से सोचना ही चाहिए। यदि इन देशों को कभी किसी देश से
युद्ध करना पड़े या दो देशों के मध्य युद्ध हुआ तो अपने आप को कैसे बचाएंगे। खाड़ी के देशों के पास यद्यपि अपनी अपनी मजबूत सेनाएं हैं, लेकिन ये खाड़ी के देशों के मुख्य रूप से अमेरिका, ब्रिटेन, पाकिस्तान, भारत जैसे देशों के साथ रक्षा समझौते और मिलिट्री पार्टनरशिप पर बहुत अधिक निर्भर है। खाड़ी के देशों ने आर्थिक रूप से संपन्न होते हुए भी अपनी सेनाओं को युद्ध लड़ने के लिए उतना सक्षम नहीं बनाया जितना होना चाहिए। अपने देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी अमेरिका जैसे शातिर देश को ही दे दी, या कहें इन देशों ने अपने आप को अमेरिका को गिरवी रख दिया। क्या यह नीति उचित है? और देखिए मित्रों, मई 2025 में कतर द्वारा इसी शातिर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लगभग 3400 करोड़ रुपए का एक लग्जरी बोइंग विमान 747-8 जिसे फ्लाइंग पैलेस भी कहा जाता है, इस विमान में शानदार इंटीरियर, बेडरूम, मार्बल बाथरूम इत्यादि है। दुनिया की श्रेष्ठतम सुविधाएं हैं इस विमान में। इनको चमचागिरी और अपनी सुरक्षा की गारंटी के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह कीमती तोहफा स्पेशल वायुयान भेंट कर दिया। और ऐसे ही बहुत से फ़ायदे खाड़ी के देशों से अमेरिका ने उठाए। अमेरिका ने आर्थिक रूप से सबका शोषण किया है, फिर भी सबको फंसवा दिया, आपस में लड़वा दिया, किसी की सुरक्षा नहीं कर पाया, बल्कि जिनकी सुरक्षा का ठेका ले रखा था उनको तो छोड़ो, अपनी स्वयं की जान बचाने के ही लाले पड़ गए। मित्रों, मेरा सोचना है जितना पैसा अमेरिका ने अब तक दुनिया के देशों और रूस ने अपने ही देशों के एक भाग यूक्रेन से लड़ने में बहाया, काश इतने पैसे का उपयोग वास्तविक रूप में गरीब देशों को विकसित करने में या उनको समर्थ बनाने में यह दोनों देश रूस और अमेरिका करते तो क्या आज बहुत सारे देश समृद्ध होकर अपने पैरों पर खड़े होकर अमेरिका की या रूस की तारीफ नहीं करते होते। लेकिन जब यह सब संभव होता तब ही तो, जब अमेरिका के अब तक के राष्ट्रपतियों का निस्वार्थ या रूस के किसी भी राष्ट्रपति का निस्वार्थ रूप से यह काम हुआ होता, उनमें वसुधैव कुटुंबकम की भावना भरी होती तभी ना। पर यह तो मानवता के विनाश पर तुले हैं, समझ से परे है। आज विश्व की परिस्थितियां खौफनाक और चिंताजनक भी है। आज अमेरिका जिन देशों पर या रूस, यूक्रेन और अन्य देशों पर दादागिरी कर रहा है, युद्ध होने के पहले भी और आज भी, युद्ध में फंसे होने पर भी बातचीत तो सिर्फ बातचीत ही विश्व में शांति का इलाज है, सभी झगड़ों का समाधान है बातचीत। अच्छा हो अमेरिका बड़े भाई की भूमिका निभाए, लेकिन निस्वार्थ। तो क्या ये सभी छोटे देश अमेरिका का सब तरह का सहयोग नहीं करते? आज कोई भी बड़ा देश यह क्यों नहीं सोचता कि छोटे छोटे देशों को भी जीने का अधिकार है? इन सभी की अपनी अपनी संप्रभुता है। क्यों ये बड़े देश छोटे छोटे देशों पर दादागिरी करते हैं? यह अलग विषय है कि किसी देश का शासक वहाँ की जनता के साथ अन्याय कर रहा है या फला देश में लोकतंत्र नहीं है। तो क्या अमेरिका ने सभी देशों के नागरिकों का कष्ट मिटाने का, वहाँ ज़बरदस्ती लोकतंत्र लागू करने का ठेका ले लिया है? जब उस देश की जनता अपने शासक से ऊब जाएगी, परेशान हो जाएगी, तो एक न एक दिन तो उस देश की जनता अपने शासक के विरुद्ध क्रांति करेगी ही, सशस्त्र क्रांति करेगी, विद्रोह करेगी। विश्व का इतिहास ऐसी क्रांतियों और जनता द्वारा सत्ता का परिवर्तन करने की घटनाओं से भरा हुआ है। अमेरिका और ईरान के मध्य चल रहे युद्ध 2 सप्ताह के लिए युद्ध विराम हो गया था। जैसा कि आशंका थी, दोनों देशों के मध्य युद्ध विराम पर सहमति जाहिर कर दी। यह निश्चित ही स्वागत योग्य कदम है। आशा रखनी चाहिए कि 2 सप्ताह का यह युद्ध विराम पूर्णकालिक युद्ध विराम में बदल जाए। अब शायद दोनों ही पक्ष अपना अपना मूल्यांकन करें, कैसे युद्ध को समाप्त किया जाए
जैसा कि इस एपिसोड के पहले भी हमने कई बार इस बात पर जोर दिया था कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। किसी भी विवाद का हल सिर्फ और सिर्फ बातचीत से निकाला जा सकता है और लगभग 2 महीनों तक दोनों पक्षों ने प्लस इजराइल ने अन्य देशों ने खूब अपना जन धन युद्ध में लुटाकर फिर बातचीत के टेबल पर आने का निर्णय लिया। पुनः स्वागत है इन सभी उन्मादी व्यक्तियों का, देशों का, जो इस निर्णय पर पहुँचे। मित्रों, समय हो रहा है यह न्याय और अन्याय की गाथा बहुत लंबी हो रही है। भगवान का शुक्र है इस हमारे देश में राष्ट्रवादियों की एक मजबूत सरकार है, नहीं तो हम भी इस युद्ध के और दुनिया के पप्पू श्रीमान ट्रंप के लपेटे में आ ही जाते। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल इसी समय नए एपिसोड के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि। आप अपने विचार नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।